दिल्ली दिल्ली में हुआ एक दुष्कर्म 9 साल की बच्ची के साथ लगातार परिवार के लोग जो हैं वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 2 दिन हो चले हैं, अब तक आरोपी नौशाद आलम को पकड़ा नहीं गया है। यहाँ पर परिवार के लोग भी मौजूद हैं, बच्ची की मामी और खाला भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। 2 दिन हो चले हैं, परिवार में कितना रोष है क्योंकि अब तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है। क्या कुछ मांग फिलहाल पूरा परिवार और आप लोग कर रहे हैं? हम तो बस यही मांग कर रहे हैं, उसे जल्द से जल्द पुलिस पकड़े और ढूंढे, पुलिस अपना काम करे। बहुत जल्दी से जल्द हम उसे अपने सामने मौजूद देखना चाहते हैं, बस उस आदमी को, क्योंकि हमारे दिल में इतना गुस्सा है, इतनी तड़प है। मेरे बच्चे इतने डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। मेरी बच्चियाँ सोई नहीं हैं, बीमार हैं, हो चुकी हैं, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? पुलिस क्या कर रही है अब तक? पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही? इतना टाइम हो गया, आज चौथा दिन हो चुका है ईद को, आज चौथा दिन है, अभी तक पुलिस ने अब कुछ नहीं करा। को क्या कर रही है पुलिस? कहाँ है, कहाँ ढूंढ रही है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। हम तो बस ये चाह रहे हैं पुलिस उसे पकड़ के लाए, यहीं हमारे सामने लेकर आए, और उसे कोई, हम उसका एनकाउंटर नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम उसे खुद सज़ा देंगे अपने हाथों से, ताकि वो अपनी मौत की भीख मांगे हमसे कि मुझे मार दो। इस तरीके की सज़ा चाहते हैं हम उसके लिए, यानी डायरेक्ट गोली मार के एक झटके में ख़त्म कर दिया जाए। जैसे हमारी बच्ची तड़पी है ना, उसने एक एक सांस के लिए जैसे वो चीखी होगी, पता नहीं वो कैसे तड़पी होगी, इससे ज्यादा झुक झेला है बच्ची ने, पता नहीं कैसे तड़प तड़प कर दम निकला होगा। उसकी तो इतनी सी चोट भी लग जाती थी तो खूब रोती थी वो, उसके पेट में बच्ची का इन्फेक्शन था। उसे हमने कभी हाथ नहीं लगाया। मैंने अपने हाथों से उसका सर टटोल के देखा था जब उसकी बॉडी यहाँ लाए थे, तो उसके सर में जगह जगह मोटे मोटे गोमड़े थे, गड्ढे थे, उसके सर के अंदर चोटें लगी हुई थी। मेरी बच्ची का कैसे दम निकला होगा? कैसे दम निकलना चाहिए उस वैसी दरिंदे का, ऐसे ही दम निकलना चाहिए तड़प तड़प के। उसका भी मांगे कि मुझे मार दो, सुकून मिले उसे। जब भी मेरी नंद को सुकून आएगा, जब भी हमें सुकून आएगा, जब भी हमारे घर को सुकून आएगा। सो रही बेचैनी के मारे, कानों में उसका दम घुटे जा रही है सुन सुन के यही बात कि मेरी बच्ची, उसकी आंस लगी हुई, मेरी बच्ची कहाँ है? बहन भाई कह रहा ऊपर है, घर में सो रही है, बच्चों से तो पूछो। उसके भाई फोटो देख देख के जी रहा है, मार दो उस आदमी को। वो आदमी खुद कहे कि मुझे मार दो, मुझे गोली से मार दो। उसे इतना तड़पाना चाहते हैं हम, इतना तड़पा के उसके छोटे छोटे बच्चों को हम कैसे देख रख रहे हैं, बार बार मैं घर ले जाती हूँ। इतनी समझदार थी वो बच्ची, भैया को पकड़ती थी। भैया आज देख रहा है बहन कहाँ है? ऊपर है, खाला ऊपर है। वो कह रहा है मेरी बहन को बुला दो। क्या वो मामू था लड़की का? कोई मामू नहीं था, उसका 3 मामू है बस, उसके सिर्फ 3 मामू। आप बच्ची की दादी और नू बदनामी दे रखी है कि मामू था वो। जब हम उससे मतलब नहीं रखते, हमें पता ही नहीं था, तो मामू कहाँ से बन गया है? मामू की और बदनामी करवा रखी है, क्या बात है? हम इस पर बता रहे हैं कि मामू है उसका, लौंडिया का। तुम जो बार बार आ रहे हो, इस पर बताया कभी हमने? एक ही बयान दे रहे हैं उस दिन से आज तक। हमारा कोई नहीं था वो, हमें नहीं पता। बच्ची उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती थी, कौन थे? हाँ, जब रिश्तेदार नहीं तो वो बिरादर नहीं है, तो वो मामू कैसा लगेगा? मामू तो मैं तुम्हें कह दूं तो मामू बन जाओगे, है ना? दादी 2 दिन हो चुके हैं, अब तक नौशाद आलम पकड़ा नहीं गया है, तो सरकार से, प्रशासन से क्या कुछ? ईद की शाम की बात है, 2 दिन ही हुए हैं अभी। आज क्या दिन है? चौथा दिन है। देखो आज तक नहीं पकड़ा गया। वो क्यों नहीं आ रहा, क्यों ना पकड़ा जा रहा? अभी इंसाफ नहीं मिला है मेरी बच्ची को, है? बताओ क्या हालत है उसकी, करी है, सबको पता नहीं है। पुलिस क्यों इतना लेट काम कर रही है? हमारी बच्ची को, कातिल को सजा क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? उसके सारे रिश्तेदार खुला घूम रहे हैं, उसकी बहन नहीं पकड़ी। रिश्तेदारों को उठाओ, घर वालों को, सबको उठा बहनों को भी पकड़ो, पूरा आवा का आवा गंदा है वो, पूरा आवा का आवा। तो क्या आपको पता है यहाँ पर उसका पूरा परिवार रहता था या वो अकेले रहता था? नहीं, वो बीवी है, दूसरी बीवी थी, ये रहती थी। हमें कुछ पता नहीं था, ये हमें कुछ पता ना, बस बाद में पता चला है हमें। हमने उसकी शकल जब देखी है, जब लौंडिया को निकाल के लाए ताला तोड़ के, जब देखी है उसकी शकल हमने, हैं? तुम घर वालों को उसको पकड़ो, कोई तो हाथ आ रहा, तुम्हारे नहीं आ रहा। कोई तो उसका घर वाला बताएगा। जब आप लोग दरवाजा खोल रहे थे, गेट तोड़ रहे थे, तो नौशाद आलम वहीं पर था? वहीं पे ही है। चाबी लेने जा रहा हूँ मैं, ताला मत तोड़ो, मैं चाबी ला रहा हूँ अपने भाई से। वो चाबी के उससे हम अपनी बच्ची के उसमें थे, हम अपनी बच्ची का ध्यान रख रहे थे, लेकिन वो इतने में ही भाग गया। हमारे जेठ गए थे पीछे, उनकी टांग टूटी हुई है, उनसे भागा नहीं जाता। हमारे इस बच्चों को भेजा पीछे, ये भागा, इसके पास वापिस आया भाग कर कि आजा तुझे भी बताऊं। हमारे ही बच्चे से हम क्या बुखार में भुनाए, 2 दिन बुखार हुआ है इसको, डर के मारे। हमारे बच्चे कमरों में नहीं सो रहे हैं।
देखिए लगातार यहाँ से जो बातचीत हम कर रहे हैं, ये पूरा परिवार उस बच्ची का मौजूद है। आक्रोश और गुस्सा बहुत ज़्यादा है और इंसाफ की मांग के लिए जो पूरा परिवार है वो फिलहाल खड़ा हुआ है। लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं ये पूरे परिवार की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि ये जो दुष्कर्म हुआ है बेशक उस बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए। तो जिस तरीके से ये एक बड़ा जो दुष्कर्म हुआ है, एक बहुत दरिंदगी भरा अपराध हुआ है, तो इंडिया न्यूज़ भी लगातार ग्राउंड से आपको तस्वीरें सुना रहा है, पूरे परिवार से बातचीत करा रहा है और जो जस्टिस है वो इंसाफ है वो मिलना चाहिए बच्ची के लिए, उसके लिए इंडिया न्यूज़ भी लगातार आवाज़ उठाता हुआ फिलहाल आपको भी नजर आएगा और हम लगातार पूरे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ जांच हो रही है वो भी दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और आरोपी अब तक पकड़ा